भारत में जब भी लंबी नदियों का जिक्र होता है तब गंगा नदी का नाम ही लिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विश्व की प्रथम 10 सबसे लंबी नदियों में भी गंगा नदी का नाम नहीं आता है? तो आज हम आपको बताएंगे कि विश्व की प्रमुख 7 सबसे लंबी नदियां कौन सी हैं, और हम गूगल अर्थ के जरिए जानेंगे कि उन नदियों के वास्तविक उगम स्थान कौन से हैं। नंबर 7 पर है विश्व की 7वीं सबसे लंबी नदी इर्तिश-ओब नदी। इसकी घोषित लंबाई 5410 किलोमीटर है। ये रूस के पश्चिमी साइबेरिया क्षेत्र की विशाल नदी है और दुनिया की 7वीं सबसे लंबी नदी है। येनिसेई नदी और लेना नदी के बाद यह आर्कटिक सागर में बहने वाली रूस की तीसरी बड़ी साइबेरियाई नदी मानी जाती है। इर्तिश नदी की शुरुआत चीन मंगोलिया सीमा पर स्थित अल्ताई पर्वत के असीदक्किया स्थान से का-इर्ते जलधारा से होती है। इस स्थान से शुरू होकर ये दक्षिणी रूस के लेक जायसन में मिलकर आगे उत्तर की तरफ मुड़ती है। रूस के खांती मानसिंस्क शहर के पास इसका विलय ओब नदी के साथ होता है। ओब नदी स्वयं एक महान नदी है और इर्तिश की सबसे बड़ी उपनदी है। ओब की शुरुआत भी रूस के अल्ताई पर्वत के ट्राय प्रदेश के बेस्क शहर से 26 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बिया नदी और कतुन नदी के संगम से होती है। ये दोनों ही नदियां अल्ताई पर्वतों में शुरू होती है। इर्तिश ओब नदी के मुहाने की खाड़ी दुनिया की सबसे लंबी एस्चुएरी मानी जाती है। एस्चुएरी वो क्षेत्र होता है जहां कोई नदी डेल्टा बनाने की बजाय समुद्री ज्वारभाटा के कारण सीधे समुद्र में विलय हो जाती है। इर्तिश नदी के जन्मस्थान से लेकर ओब इर्तिश नदी के आर्कटिक सागर में विलय तक इस लंबाई को देखा जाए तो ओब इर्तिश की पूरी धारा विश्व का 7वां सबसे बड़ा नदी प्रवाह बनाती है। 6वें नंबर पर है विश्व की 6वीं सबसे लंबी नदी येलो नदी। इसकी घोषित लंबाई 5464 किलोमीटर है। येलो नदी का उगम तिबेट के किंगई प्रांत में ब्यानहार पर्वत में ग्यारिंग लेक के नजदीक होता है। इस नदी को चीनी सभ्यता का पालना कहा जाता है। ये चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है। येलो नदी के बेसिन को चीनी सभ्यता का जन्मस्थान भी माना जाता है। इस नदी का बेसिन कृषि के लिए उपयुक्त नम और पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी से घिरा हुआ है। इसमें भारी मात्रा में खेती की जाती है। येलो नदी का मुहाना चीन के पूर्वी तट के डोंगई शहर के बोहाई सागर में है। ये नदी भारी मात्रा में गाद बहाकर लाती है जो इसके तल और किनारों पर जमा होता रहता है, जिसे अंत में यह बोहाई सागर में बहा देती है। ये नदी मानव इतिहास की कुछ सबसे भयानक बाढ़ों के लिए भी जिम्मेदार है। पिछले ज्ञात 4000 वर्षों में इसमें तकरीबन 1593 बार बाढ़ आई है, जिससे नदी के आसपास के समतल मैदानों में रहने वाले लाखों लोगों की मौत हो गई। गाद जमाव के कारण येलो नदी ने अपना मार्ग अचानक और नाटकीय रूप से 18 बार बदला है, जिससे कई लोग बेघर हो गए थे और उनकी भूमि भी बाढ़ में बह गई। इसलिए इसे आपदा की नदी या चीन का शोक भी कहा जाता है। 5वें नंबर पर है विश्व की 5वीं सबसे लंबी नदी येनिसेई अंगारा सेलेंगे रिवर सिस्टम। इसकी घोषित लंबाई 5539 किलोमीटर है। ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है जो आर्कटिक महासागर में विलय करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा नदी मंडल है। यह नदी मंडल रूस और मंगोलिया की 4 नदियों के आपसी जुड़ाव से उत्पन्न होता है। इस नदी मंडल की प्रथम नदी इदर नदी का उगम मंगोलिया के तरवा गाताई पर्वतों में होता है। इदर नदी उत्तर पूर्व बहते हुए 5 रिवर टूर कैंप के पास देलिगया मुरुन नदी से मिलकर आगे सेलेंगे नदी के रूप में बहकर लेक बैकल जाकर मिलती है और महान लेक बैकल से निकलकर से यह जल प्रवाह प्रसिद्ध अंगारा नदी के रूप में बाहर निकलता है। अंगारा नदी रूस के स्ट्रेलका शहर के पास येनिसेई नदी में मिलती है और इस स्थान से आगे इस विशाल जलधारा को येनिसेई नदी के नाम से ही पहचाना जाता है। यही नदी आगे हजारों किलोमीटर बहकर उत्तर में कारा सागर में सम्मिलित हो जाती है। इस नदी मंडल की औसत गहराई 14 मीटर और सबसे ज्यादा गहराई 24 मीटर है। कुल मिलाकर येनिसेई अंगारा सेलेंगे ये रिवर सिस्टम अपने कुल पानी के बहाव के हिसाब से विश्व की 5वीं सबसे लंबी नदी बनती है। 4थे नंबर पर है विश्व की 4थी सबसे लंबी नदी मिसौरी मिसिसिपी नदी। इसकी घोषित लंबाई 6275 किलोमीटर है। लंबाई के आधार पर यह नदी अमेरिका की सबसे बड़ी तथा विश्व की 4थी सबसे बड़ी नदी है। मिसौरी की प्रमुख सहायक नदी मिसिसिपी है। मिसिसिपी नदी का स्रोत उत्तरी अमेरिका के इटास्का झील को माना जाता है। मिसौरी नदी का सबसे दूर स्थित जल स्रोत हिल रॉकिंग क्रीक में स्थित बोवर स्प्रिंग है। यही इस नदी का वास्तविक उगम स्रोत है। ये नदी आगे घाटी में दक्षिण और पूर्व की ओर बहती हुई सेंट लुइस शहर के उत्तर में मिसिसिपी नदी में जा मिलती है।
मिसौरी मिसिसिपी नदी उत्तरी पूर्वी अमेरिका में ट्रांसपोर्टेशन और रिक्रिएशन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। अमेरिका के 31 राज्यों से होकर बहने वाला ये रिवर सिस्टम कुल 12,45,000 वर्ग मील क्षेत्र में फैला है। मिसूरी और मिसिसिपी नदी दोनों मिलकर यह वाटर फ्लो सिस्टम बनाती है, जो आगे चलकर न्यू ऑर्लिन्स शहर के बाद अटलांटिक महासागर में मिलता है। मिसौरी मिसिसिपी नदी को बहुत सी उपनदियां पानी प्रदान करती है और इसके जल संभरण में 31 अमेरिकी राज्यों का भूभाग आता है। ये नदी पानी के प्रति घंटे बहाव की मात्रा में विश्व की 10वीं सबसे बड़ी नदी है। तीसरे नंबर पर है विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी यांसी नदी। इसकी घोषित लंबाई 6,300 किलोमीटर है। यह एशिया की सबसे लंबी और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उगम स्रोत टंगोला पर्वत है, जो एक प्राचीन ग्लेशियर पर्वत है और ये तिब्बत सीमा के क्विंगही राज्य में मौजूद है। इस स्थान से लेकर पूर्वी चीन सागर पर स्थित शंघाई शहर तक के अपने मुहाने तक ये नदी तिब्बत का पठार और चीन के अन्य 10 प्रांतों के बीच सीमा के रूप में बहती है। नदी का 3/4 से अधिक हिस्सा पहाड़ों से होकर गुजरता है। यांसी की 8 प्रमुख सहायक नदियां हैं, जो इसके कृषि बेसिन में जबरदस्त वृद्धि करती है और इसका बेसिन चीन का सबसे बड़ा अन्न भंडार है। इसमें राष्ट्रीय आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा है। ये चीन की सबसे महत्वपूर्ण नदी और प्रमुख जलमार्ग है। ये दुनिया की सबसे व्यस्त नदियों में से एक है। इसमें बहुत अधिक माल और यात्री यातायात होता है। ये नदी और इसकी सहायक नदियों के जलमार्गों द्वारा जोड़े जाने वाले प्रमुख शहरों में शंघाई, नानजिंग, वुहान, चोंगकिंग और चेंगदू शामिल हैं। ये सभी औद्योगिक केंद्र 10 लाख से अधिक आबादी वाले हैं। दूसरे नंबर पर है विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी यानी अमेज़न नदी। इसकी घोषित लंबाई 6,400 किलोमीटर है। इस नदी की लंबाई जरूर नाइल नदी से थोड़ी कम है, मगर पानी के घनत्व के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी में बहने वाला पानी विश्व की अन्य समस्त नदियों का 5वां हिस्सा है। बारिश के दिनों में इस नदी की चौड़ाई 190 किलोमीटर तक हो जाती है। माना जाता है कि पेरू के हुनकारो राज्य के रियो मंतारो पर्वत से निकली मेरानॉन और उकाइली नदियों के संगम से अमेज़न नदी का उगम होता है। वहाँ से यह नदी पूर्व की ओर बहते हुए ब्राजील में प्रवेश करके आगे अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। अभी तक किताबों में केवल यही लिखा गया था कि इजिप्ट में बहने वाली नाइल नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, किंतु नवीन शोध कार्यों से यह स्पष्ट हो गया है कि अमेज़न नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। पेरू के दक्षिणी इलाके में किए गए अभियान में अमेज़न की लंबाई को 6,800 किलोमीटर से ज्यादा आंका गया था, जबकि नील की लंबाई 6,650 किलोमीटर मानी जाती है। अनुसंधानकर्ताओं ने मिस्मी पर्वत पर 5,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमेज़न नदी के सबसे दूर के जलस्रोत को खोज निकाला है। ब्राजील के वैज्ञानिकों के इस दावे से पहले अमेज़न नदी का उगम स्थल मेरानॉन और उकाइली नदियों के संगम से माना जाता था, यानी इसे कभी भी विश्व की सबसे लंबी नदी घोषित किया जा सकता है। पहले नंबर पर है विश्व की पहली सबसे लंबी नदी यानी प्रसिद्ध नाइल नदी। इसकी घोषित लंबाई 6,650 किलोमीटर है। माना जाता है कि नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है, जो अफ्रीका की बड़ी झीलों में से एक लेक एडवर्ड से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में समाप्त होती है। मगर नील नदी का वास्तविक जल स्रोत मध्य अफ्रीका के देश युगांडा और रवांडा सीमा पर मौजूद लेक बुन्योई है। यह नील नदी का सबसे दूर का जल स्रोत है। यहाँ से निकली जलधारा रास्ते में 2 लेक बनाते हुए आगे लेक अल्बर्ट में मिलती है। इस लेक से निकली जलधारा को व्हाइट नाइल नदी के रूप में जाना जाता है। ये भूमध्य रेखा के निकट भारी वर्षा वाले क्षेत्रों से निकलकर दक्षिण से उत्तर में क्रमशः युगांडा, इथियोपिया, सूडान एवं इजिप्ट से होकर बहते हुए काफी लंबी घाटी बनाती है, जिसके दोनों ओर की भूमि पतली पट्टी के रूप में हरी भरी दिखती है। ये पट्टी संसार का सबसे बड़ा प्राकृतिक मरुद्यान है। नाइल नदी की घाटी एक सकरी पट्टी जैसी है, जिसके अधिकांश भाग की चौड़ाई 16 किलोमीटर से अधिक नहीं है। कहीं कहीं तो इसकी चौड़ाई 100 मीटर से भी कम है। इसकी कई सहायक नदियां हैं, जिनमें ब्लू नाइल नदी प्रमुख है। नाइल नदी अपने मुहाने पर 160 किलोमीटर लंबा तथा 240 किलोमीटर चौड़ा विशाल डेल्टा बनाती है। इजिप्ट की प्राचीन सभ्यता का विकास भी इसी नदी की घाटी में हुआ है। Check the mic and make sure it sound right, boys.